जैसे ह्यूमन प्यूबर्टी की एज में आता है तो उसके अंदर जो है स्वेट और सबेशियस की जगह आप ऑयल बोल सकते हो। जैसे जैसे ह्यूमन जो है पुबर्टी की स्टेज में आता है तो उसके अंदर सबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप बस इतना याद रखो। नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो दोस्तों ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टिस है और जो फीमेल है उनके अंदर ओवरीज पाई जाती है। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, इनको हम कहते हैं प्राइमरी कैरेक्टर। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं प्राइमरी कैरेक्टर। मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये प्राइमरी कैरेक्टर है, मतलब मेल्स के अंदर टेस्टिस है और फीमेल के अंदर ओवरीज है। ये जो है प्राइमरी कैरेक्टर है मेल और फीमेल के अंदर, अगर हमें अंतर करना है। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनको कहते हैं हम। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोस्तों वो वाले कैरेक्टर है जिनको देख के हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जांपल जैसे मेल में अगर हम देखें तो दाढ़ी मूछें होती है, उनके शोल्डर जो है ब्रॉड होते हैं, उनकी आवाज़ जो है थोड़ी भारी होती है। तो जो ये वाले जो कैरेक्टर है जिनको देख के हमें पता लगता है कि वो जो है एक मेल है, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल फीमेल में ब्रेस्ट बड़ी होती है। दूसरा लॉन्ग हेयर्स आवाज़ जो है पतली होती है। शोल्डर जो है बॉयज़ के मुकाबले जो है थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ये वाले जो कैरेक्टर है इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। प्राइमरी कैरेक्टर किनको कहेंगे? मेल के अंदर टेस्टिस और मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, ये है प्राइमरी कैरेक्टर। और जितने भी दूसरे कैरेक्टर हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। ओके, तो इनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सेकेंडरी कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ब्रॉड शोल्डर्स, तो जो ब्रॉड शोल्डर्स है ये भी सेकेंडरी कैरेक्टर है। ये जो मेल का जो है सेकेंडरी कैरेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि जो बॉयज़ हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं, आपको आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं और प्राइमरी कैरेक्टर क्या होते हैं। प्राइमरी कैरेक्टर मतलब टेस्टिस और ओवरीज, मेल के अंदर टेस्टिस फीमेल के अंदर ओवरी, ये जो है प्राइमरी कैरेक्टर है मेल और फीमेल में अंतर करने के, मतलब डिस्टिंग्विश करने के उन दोनों को। और वो वाले कैरेक्टर जिनको देख के हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं। ना दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बताया गया है हार्मोन के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन में कई बार आता है। एग्जामिनेशन में तो दोस्तों आता ही है, ये जो है आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। ये टर्म काफ़ी आपके बुक में आगे भी रिपीट होगी। सो इसको यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे कि ये हार्मोन क्या चीज़ होते हैं। दोस्तों हार्मोन क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन क्या है? हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है ये आगे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हार्मोन क्या है? हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं, या हम ये कहें हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो कुछ विशेष जगह पर बनते हैं, मतलब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं किसी दूसरी जगह को कोई स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के किसी विशेष भाग में बनते हैं, जो शरीर के किसी विशेष भाग में बनते हैं और उस विशेष भाग को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के एक विशेष हिस्से में बनते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं, और वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं शरीर के दूसरे पार्ट्स को, जहाँ पर वो जो है कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
मतलब जहाँ पर वो जो है जाकर कुछ स्पेशल काम को करेंगे। अब डेफिनेशन में आपको बता दूं कि आप हार्मोन को कैसे लिखोगे। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आर सम केमिकल सब्सटेंसेस which are produced in some special regions in the body called endocrine gland and are transported to various other body parts where they perform some special functions। मतलब क्या? हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के एक विशेष हिस्से में बनते हैं और उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब हार्मोन जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और शरीर के दूसरे भागों को जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी विशेष काम को परफॉर्म करने के लिए। वो विशेष काम क्या है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन कौन से काम है। नाउ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई ह्यूमन की बॉडी है, ये कोई ह्यूमन की बॉडी मान लो आप। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन मैंने आपको कहा कि हार्मोन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के विशेष भागों में बनते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं। अब दोस्तों ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? बस आप इतना याद रख लीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ ऐसी विशेष जगह होती है जिनके अंदर हार्मोन बनते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। फॉर एग्जांपल एक हमारे यहाँ नेक के रीजन में भी होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर नेक में एक हमारे पास यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सभी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। ओके, ये थायराइड ग्लैंड भी क्या है? ये थायराइड ग्लैंड, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से एक है थायराइड ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक हार्मोन बनता है, ध्यान से सुनिएगा उस डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये जो यहाँ पर हम ये ग्लैंड देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से ही एक है थायराइड ग्लैंड। जो ये वाला है इसको मैंने कहा थायराइड ग्लैंड। अब इस थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो ग्लैंड है ये बनाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। अब क्या होगा? हमने क्या कहा? हमने डेफिनेशन में क्या कहा था? हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं और शरीर के दूसरे पार्ट्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ विशेष काम करते हैं, मतलब स्पेशल फंक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे, ये जो हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं, ये क्या करेगा? हार्मोन बनाएगा। उस हार्मोन का नाम क्या होगा? थायरॉक्सिन। उस थायरॉक्सिन को ये जो है ब्लड में रिलीज कर देगा। ब्लड में रिलीज करने के बाद ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये शरीर के दूसरे हिस्सों को चला जाएगा और इस थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से हमारी ग्रोथ जो है होती है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी ग्रोथ होती है मैक्सिमम ग्रोथ जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगर किसी कारणवश ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना अगर बंद कर दे तो हमारे शरीर की ग्रोथ जो है काफ़ी हद तक रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हार्मोन काम करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि उस डेफिनेशन में हमने क्या देखा था। हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के एक हिस्से में बनते हैं, कुछ स्पेशल हिस्सों में बनते हैं, उन स्पेशल इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों को ट्रांसफ़र होते हैं विशेष काम को, मतलब स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा स्पेशल फर्क, इस डायग्राम में स्पेशल फंक्शन क्या हो रहा है? स्पेशल फंक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर स्पेशल फंक्शन ग्रोथ हो रही है। ये जो ग्रोथ हो रही है स्पेशल फंक्शन है ना, किसकी वजह से हो रही है? ये हार्मोन की वजह से। हार्मोन बना कहाँ है? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। तो यहाँ से हम डेफिनेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र होते हैं शरीर के दूसरे हिस्सों को, वहाँ पर जाके वो जो है स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन के केस में देखा। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये हार्मोन किसको कहते हैं। नाउ यहाँ पर अगर देखा जाए तो